जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत ही बड़ा मैटर होता है। अगर किसी मंथ में हमें किसी इनवॉइस का आईटीसी नहीं मिलता है तो उस मंथ में हमको उसका टैक्स का जो पेमेंट होता है वो कैश में पे करना होता है। यानी कि उस पार्टी को भी हमने पेमेंट कर दिया और इधर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो कैश का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। अगर सामने वाला पर्सन यानी कि सप्लायर्स, अगर उसका जीएसटीआर 1 चाहे वो मंथली फाइल कर रहा है तो क्या 11th के बाद अगर फाइल करता है तो उसी मंथ में उसको उसका आईटीसी मिलता है, या फिर जिसने क्यूआरएम पे स्कीम ऑप्ट करके रखी हुई उसके लिए जो ड्यू डेट है वो है सर 13, इसके बाद अगर वो फाइल करता है तो सामने वाले पर्सन को उसका आईटीसी मिलता है या फिर नहीं मिलता है। उसको आज हम इस लेक्चर के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से कवर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये ऐसा होता क्यों है। हम अकाउंटेंट हैं सर, हमारे पास में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो कभी कभी क्या करते हैं सर, हम किसी चीज को भूल जाते हैं। और हम अगर किसी पर्सन का मंथली रिटर्न है, अगर उसने जीएसटीआर 1 मंथली रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन चूज किया हुआ है तो उसके लिए जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है वो नेक्स्ट मंथ की 11th की डेट होती है। दैट मीन्स कि आपको आपका जीएसटीआर 1 11 तक आपको फाइल कर देना है। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट की है अगर आपने, और आप अगर आईएफएफ या फिर जीएसटीआर 1 क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उसके लिए जो ड्यू डेट होती है वो 13th होती है, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 13 तक आप उस मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। जब सामने वाला पर्सन जीएसटीआर 1 फाइल करता है तो आफ्टर 14th यानी कि 14 तारीख के बाद आपका जीएसटीआर 2 भी जनरेट होता है। जब आपका जीएसटीआर 2 भी जनरेट होता है और जीएसटीआर 2 भी के अंदर जो भी आपका आईटीसी आता है उस आईटीसी के हिसाब से आप जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं और आपकी आउटवर्ड सप्लाई के सामने आप इनवर्ड सप्लाई पर जो भी आपने टैक्स पे किया हुआ है उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के बाद आपका जो भी पेमेंट होता है वो आप करते हैं, या फिर नहीं होता है तो आप उसको रिटर्न फाइल कर देते हैं। अब बात आती है कि सर मैंने, या फिर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सप्लायर्स की, मैं एज ए सप्लायर्स हूं, मुझे मेरा जीएसटीआर 1 फाइल करना था 11 तक, लेकिन मैंने फाइल किया सर 12th को। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं सितंबर मंथ की। सितंबर मंथ का मुझे रिटर्न फाइल करना था सर 11 अक्टूबर को, लेकिन गलती से मेरे से 11 अक्टूबर तक फाइल नहीं हुआ, तो अब मैंने फाइल किया सर 12 अक्टूबर को। लेकिन जीएसटीआर 2 भी कब जनरेट होता है सर, 14 को होता है। यानी कि ये वाला जो आईटीसी है ये आईटीसी सामने वाले पर्संस को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट करके रखते हो और आप 13 तक अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल करते हो तो सामने वाले पर्संस को उसी मंथ में उस इनवॉइस का आईटीसी मिल जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर हो, आप जीएसटीआर 1 मंथली फाइल कर रहे हो, ऐसे केसेस में आपकी जो ड्यू डेट है सर वो है 11 अक्टूबर, यानी कि हम सितंबर की बात कर रहे हैं। तो 11 अक्टूबर तक अगर आपने जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो ही सामने वाले पर्संस के उस मंथ में जीएसटीआर 2B में वो आपको इनवॉइस दिखेगा। अब बात करते हैं कि सर अगर मैंने ये 12 अक्टूबर तक फाइल किया, यानी कि एक दिन ही मैंने अगर उस रिटर्न को लेट कर दिया, तो क्या सामने वाले पर्संस के जीएसटीआर 2B में आएगा? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं आएगा। सर आपकी जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट थी सर 11। अब जीएसटीआर 2B जो होता है वो 11 तक फ्रीज हो जाता है। रेगुलर टैक्स पेयर के लिए 11 तक आपने जो भी रिटर्न्स फाइल कर लिया 11 डेट तक, वहां तक आपका क्या हो जाएगा, सब फ्रीज हो जाएगा। और अब अगर आप 11 के बाद 12 और 13 बीच में 2 दिन भी अगर आप उस जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तो सामने वाले पर्संस को उसका जीएसटीआर 2B में उस आईटीसी, उसका जो आईटीसी होगा वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और उसको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब क्यूआरएमपी स्कीम की ड्यू डेट ही गवर्नमेंट ने 13 दे रखी है, तो अगर आप 13 तक फाइल करोगे तो सामने वाले पर्संस के जीएसटीआर 2B में जनरेट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर अगर मैंने ये 12 अक्टूबर तक फाइल किया, एक दिन मैंने लेट कर दिया, तो इसका आईटीसी अब सामने वाले पर्संस को कब मिलेगा? तो वो मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। अब सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आप बता सकते हैं?
कि ये तो हम सर सिंपल सी बात कर रहे हैं, आप किस प्रूफ के साथ में कह रहे हैं कि सर ऐसा होता है? चलिए मैं आपको उसका प्रूफ बताता हूं। देखिए ये है सर हमारा GSTR 2B और कौन से मंथ का है सर? अप्रैल से लेके जून तक का, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर का। अब उसमें हमारे पास में एक इनवॉइस है और उस इनवॉइस को हम देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से यहां पर दिखाया। देखिए यहां पर एक पार्टी है जसराज इंटरप्राइजेस। अब जसराज इंटरप्राइजेस का एक इनवॉइस था, ये इनवॉइस कौन सी डेट को है सर? 3/3/2025। अब 3/3/2025 का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है, तो ये मार्च मंथ के GSTR 2B में आना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है सर? उन्होंने रिटर्न फाइल किया हुआ है, ये कब फाइल किया हुआ है सर? 13/4 को। अगर वो 11/4/2025 को फाइल करते, कब फाइल करते हैं सर? 11/4/2025 को फाइल करते तो वो मार्च मंथ के GSTR 2B में शो होता। लेकिन उन्होंने फाइल किया सर आफ्टर 11 अप्रैल, यानी कि उन्होंने 12 तारीख और 13 तारीख के बीच में उन्होंने रिटर्न फाइल किया, तो ये कब शिफ्ट हो गया सर? अप्रैल मंथ के GSTR 2B में शिफ्ट हो गया, जबकि होना कब चाहिए था उसको? मार्च मंथ में। तो यहां पर आपको ये सिंपल सा लॉजिक दिखाते हैं। इस इनवॉइस से हमें ये पता चलता है कि GSTR 2B जो होता है, रेगुलर टैक्स पेयर जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए 11 तक आप जो भी रिटर्न फाइल कर लोगे, जो भी इनवॉइसेस होंगे, जिस भी पार्टी के इनवॉइसेस होंगे, वो उस पार्टी के GSTR 2B में जनरेट होंगे, GSTR 2B में वो वहां पर शो होंगे और वो उसका ITC ले पाएंगे। लेकिन अगर आप 11 तारीख के बाद अगर आप फाइल कर रहे हो तो उस मंथ में तो ITC वो नहीं ले पाएंगे, लेकिन अगले मंथ में वो ITC जरूर ले पाएंगे। आई होप कि आपका ये जो कंसेप्ट है ये प्रैक्टिकली मैंने यहां पर आपको क्लियर करवा दिया। ऐसा कोई भी कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं है, आप किसी से कोई भी पूछने का भी आपको जरूरत यहां पर नहीं पड़नी चाहिए। क्यों नहीं पड़नी चाहिए? क्योंकि यहां पर इस इनवॉइसेस पर मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया कि ये मार्च मंथ का इनवॉइसेस था और उन्होंने 13/4/2025 को GSTR 1 फाइल किया था। यहां पर आपको ये दिख रहा है GSTR 1 फाइलिंग की डेट आपको यहां पे दिखती है, और ये इनवॉइसेस कौन से मंथ का था सर? मार्च मंथ का था। अब 13/4 यानी कि 11/4 को फाइल करते हैं तो मार्च मंथ में चला जाता। अब 11 तारीख के बाद फाइल किया तो ये कब आ गया सर? अप्रैल मंथ में, यानी कि अप्रैल से लेकर जून तक ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इसलिए इस क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में उसका ITC उनको यहां पर शो हो रहा है। तो आई होप कि ये जो कंसेप्ट है ये आपको इजीली क्लियर हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं इसी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब का एक बटन है, उस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।